वाज़ेह होती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब के हमरा थे, व्यूअर्स को बताइएगा क्यों कर ये नागुज़ीर था कि जबकि एक मेरे जैसे आम फहम वाला आदमी की सोच ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में कमी आ रही है तो हमारे भी यहाँ भी उसका इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पैसे 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। देखें अनवार साहब, मुझे भी दुख हुआ था जब पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा अनाउंस किया गया। जाहिर सी बात है, ख्वाहिश यही होती है कि चीज़ें सस्ती हों, महंगी ना हो। लेकिन देखें एक बड़ा इसकी बेसिक सी लॉजिक है। पेट्रोल की कीमतें मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल अगर $50 पे आ जाता है तो उसको $50 का जो क्रूड है उसको पाकिस्तान पहुंचने में, जब आप एलसीज खोलते हैं पाकिस्तान वो पहुंचेगा, रिफाइनरीज में जाएगा और फिर वो पेट्रोल बन के पेट्रोल स्टेशन में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। वो 15 दिन हो, महीना हो, ये एक लैग होता है। देखें फिर दूसरा, पेट्रोल की कीमतों का जो उसको कैलकुलेट करने का जो मैकेनिज्म है वो पिछले 15 दिनों की एवरेज डॉलर प्राइस ली जाती है। वो आपने देखा कि डॉलर जो था वो 250 के लगभग जो है वो गया और बहुत सारी जो एलसीज रिटायर हुई पेट्रोल की वो उस कीमत के ऊपर हुई। तो फिर प्लाट्स का एवरेज आप लेते हैं 15 दिन का, तो ये जो प्राइस मैकेनिज्म है ये इसके अंदर जो है वो गुंजाइश नहीं निकली। लेकिन मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में जो डॉलर में हमें बेनिफिट हुआ है, जो हमने रिवर्सल किया है डॉलर्स का, और जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं आलमी मंडी में, उसका जरूर इंपैक्ट आएगा, आवाम को मिलेगा। ये थोड़ा सा एक डिले होता है 15 दिन महीने का, वो डिले चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं अगले 15 दिन ये जरूर एक डिफ्रेंसिएशन होगी। क्योंकि मरियम नवाज साहब ने बड़ी अवामी पोजीशन ली और उन्होंने कहा है कि इस फैसले की वो तायद नहीं कर सकती जो पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ बज़ाहिर नजर आए। देखिए मैंने तो खुद कहा, मुझे भी दुख हुआ कि पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होगी, लेकिन देखें कुछ चीज़ें हमें पेट्रोल पे शायद हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। जो पेट्रोल है उसकी कीमत पॉलिटिकल फैसला नहीं होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत एक टेक्निकल फैसला है। अवाम के जज्बात को भी थोड़ा सा बीच में शामिल अगर कर लिया जाए। देखें पेट्रोल की सियासत इमरान खान ने की, उसको सस्ता किया और इस मुल्क को जो एक आपके पास फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं थी उसको खसारे में तब्दील करके मुल्क के ऊपर 20,000 अरब का कर्जा चढ़ा के 1500 अरब का सर्कुलर डेट में इजाफा करके 1400 अरब का आपने जो है वो गैस के मद में जो कि होता ही नहीं था सर्कुलर डेट इजाफा करके आपने इस मुल्क को दिवालियेपन की तरफ धकेला। आज अगर हम वही फैसले करते हैं कि जहां हमें लगे कि हम आवाम को वो रिलीफ दे दें जो हमारी स्पेस अलाउ नहीं करती, तो हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी से इकोनॉमिक फैसले करने में समझता हूं ये रिलीफ आएगा। नहीं अनवार साहब, ये जो डॉलर में रिडक्शन हुई है, जो बेहतरी रुपए की स्ट्रेंथनिंग हुई है, देखें ये मुल्क जो है इसको दिवालियेपन के पास धकेला गया, एक दलदल माशी दलदल में फेंक के इमरान खान गया था। और इमरान खान खुद कह रहा था कि ये चौथे नंबर पे मुल्क है जो डिफॉल्ट होने जा रहा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये श्रीलंका बना देंगे। तो आज हमने डॉलर को वापस लेके आए, 213 पे आ गया, रुपए को हमने स्ट्रेंथन किया। आज आपका जो बॉन्ड यील्ड्स थी, देखें आपका पाकिस्तान का बॉन्ड 70 पैसे पे बिक रहा था, 50 पैसे पे बिक रहा था, यानी कि आप बाहर से $1 नहीं रेज कर सकते थे मार्केट से। आज आपकी बॉन्ड जो है वो 96 पैसे पे आ गया, यानी कि आपकी जो बॉन्ड की यील्ड्स हैं वो 50% पे आ गई थी, डिफॉल्ट का रिस्क था, आज वो 17% पे आ गई है। तो ये आपने टर्न अराउंड किया है, स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, आपने इस मईशत को इस्तेहकाम दिया है जिसको ये एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में छोड़ के गए। अब ये जो आपकी, मैंने भी कहा मुझे भी दुख हुआ पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होंगी, जो आपकी रुपए की स्ट्रेंथनिंग है, जो आपकी क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में कमी है, ये मैंने आपको बताया एक लैग है, एक थोड़ा सा लैग होता है। अगले 15 दिन में इसका इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा। मैं समझता हूं कि हमने एक पहला हमारा टारगेट था कि इस मुल्क को जो है हम दिवालियेपन से बचाएं, वो मैं समझता हूं काफी हद तक अब क्लियर हो गया। अगला हमारा टारगेट होगा कि हम महंगाई को जो है इस जिन को काबू करें और इसकी तरफ हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी हम जो मरहला है इसको भी हम कवर करेंगे और इसको बेहतरी में लेके आएंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, देखें यहां एक जमात है जिसने, मैं फिर रिपीट करूंगा, 20,000 अरब के कर्जे लिए, कोई एक, वो कह रहे हैं आपने इससे ज्यादा कर्जे लिए, चीमा साहब कह रहे थे। देखें कोई एक नहीं, वो तो पता चल जाएगा कितने लिए कितने नहीं लिए, लेकिन एक ये जो फ्री फॉल था उसको रोका गया। यहाँ जो मार्कअप रेट्स बढ़ाए गए हैं उससे जरूर इंपैक्ट पड़ा है, आपकी डेट पेमेंट्स इंक्रीज हुई हैं। इंशाल्लाह ताला हम ये स्टेबलाइजेशन से जब निकलते हैं तो हम इन सारी चीज़ों के रिवर्सल के ऊपर जाएंगे। लेकिन जहाँ इस मुल्क को
खोखला किया गया सर्कुलर डेट के जरिए, गैस के सेक्टर में डेट के जरिए आपने तो उन चीज़ों को आप स्टेबलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं समझता हूँ हमने स्टेबलाइज कर लिया है किसी हद तक। इनकी नीयत का पता चलता है कि जब ऑपोजिशन में भी थे, ऑपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, जब ये हुकूमत में थे तब भी इनको ये चीज़ कबूल नहीं थी, आज ऑपोजिशन में है आज भी इनको ये चीज़ कबूल नहीं है। तो इनको क्या कबूल है? इनको मजहब पे सियासत करनी है, इन्होंने शिर्क सिखाना है कि अवाम को कि शिर्क क्या होता है और क्या नहीं होता है। या नहीं देखें, ये अवाम को क्या लेसन दे रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, किस चीज के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब ये कि इनकी तकसीम की सियासत जो है वो ठीक है, लेकिन जहां कौम के फायदे के लिए सबको इकट्ठे होना है वो इनको मंजूर नहीं है। जहां कौम के लॉन्ग टर्म मफाद के ऊपर आप सब इकट्ठे सर जोड़ के बैठ जाएं वो इनको कबूल नहीं है। इनको ये कबूल है कि मैं इंतशार जो अलहदगी पसंद है उनसे बात कर लूंगा, इनको ये कबूल है कि मैं दहशत गर्दों से बात कर लूंगा, लेकिन मैं अपने सियासी जो कॉलीग्स हैं, जो मेरे साथी हैं, उनसे मैं नहीं बात करूंगा। तो ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? यानी कि मिसाके जमहूरियत या जो है मिसाके मईशत जो है, इन चीजों के ऊपर एक आपने मिनिमलिस्टिक एग्रीमेंट करनी है। आप अपना अलहदा मंशूर रख सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन कुछ जो फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए उन पे आप एग्रीमेंट कर सकते हैं और होनी चाहिए। देखें, पार्लिमानी जमहूरियत का मतलब क्या है? पार्लिमानी जमहूरियत का मतलब है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है। यहां कहते हैं हम बातचीत नहीं कर सकते, यहां कहते हैं पहले आप इलेक्शन कमीशन के हेड को बदलो फिर हम बैठेंगे, यहां कहते हैं पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करो फिर हम बैठेंगे। आप क्यों इंतजार फैला रहे हैं? आप क्यों तकसीम कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये हमने इनको ऑफर की और ये जो है इनकी मॉरलिटी और इनकी एथिक्स ये है कि ये मुल्क के मफाद के लिए नहीं बैठना चाहते। ये एक्सपोज हो चुके हैं अवाम के सामने। बिल्कुल देखें, मैं समझता हूं कि यहाँ जो डिबेट है ना वो बड़ी अजीब सी हो गई है। डिबेट ये है कि जानवर भी न्यूट्रल नहीं होते, डिबेट ये है कि चौकीदार को मेरी साइड लेनी चाहिए, वहां से शुरू होती है। और फिर जिस तरह एक बैकग्राउंड है, देखिए बैकग्राउंड है ये मदीना के अंदर जो वहां बदतमीजी की गई उस पाक जमीन के ऊपर, आपको पता है उन लोगों को 10-10 साल सजाएं हो गई उनको। यानी कोई उनको जो इनको शह देने वाला था आज उनके पीछे नहीं कोई खड़ा। तो यही कुछ सोशल मीडिया में हो रहा है कि आप और ये जो फंडिंग आ रही है, जो इतनी ज्यादा फंडिंग आ रही है, पता नहीं कहाँ लग रही है, सोशल मीडिया में लग रही है, कहाँ लग रही है। ये सारा एक माहौल जो बनाया जाता है लोगों की पगड़ियां उछालने का, लोगों की इज्जतें के ऊपर अटैक करने का, ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देखिए, हमें लाइन ड्रॉ करनी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है और कौन सी लाइन जो है वो आप ब्लैक पे चले जाते हैं। तो ये देखें, और ये जो हुआ है लसपेला के अंदर, इसके अंदर लोगों ने फिर आके माफियां भी मांगी हैं। उन्होंने बताया भी है कि ये चीजें जो हैं वो कहाँ से हमने मटेरियल मिला और क्या किया, इस पे तहकीक होनी चाहिए और अगर जो भी लोग इसमें, और उनको करार वाक़ई सजा मिले, बिल्कुल होना चाहिए। और इस चीज को देखें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में हमें जरूरत है कि कोई भी आके टीवी पे किसी की भी पगड़ी उछाल दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है।